चेहरे पर हंसी और दिल में गम, कि चेहरे पर हंसी और दिल में गम, कुछ इस तरह के वक्त से गुजरे हैं हम। और शाम की उदासी में यादों का मेला है, वक्त ही वक्त है हमारे पास, फिर भी इंसान अकेला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके नाम से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसने अपने अलग अलग किरदार में हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, जिनके अभिनय की कोई तुलना नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की, जो अपने 9 करोड़ के कर्जे, चेक बाउंस और बकाया भुगतान को समय पर न चुकाए जाने के कारण जेल जाना पड़ा। तो ठीक है, जानते हैं क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों उनको जाना पड़ा तिहाड़ जेल, और क्या है धारा 138, चेक बाउंस क्या होता है और किन परिस्थितियों में किसी चेक को बाउंस कर दिया जाता है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दरअसल हम सभी जानते हैं कि राजपाल यादव को 9 करोड़ के कर्जे के चलते तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। वो बार बार अपने वादे के अनुसार अपने बकाया का भुगतान नहीं कर पाए, इस वजह से कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया और उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। तो देखिए, मामला शुरू होता है सन 2010 से। राजपाल यादव एक फिल्म को निर्देशित करते हैं जिसका नाम था अता पता लापता। इस फिल्म में वो अभिनय भी करते हैं और साथ में इस फिल्म को डायरेक्ट भी करते हैं। इस फिल्म के लिए अभिनेता राजपाल यादव एक निजी कंपनी यानी कि मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ का लोन लेते हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आती है, बट दुर्भाग्यवश फिल्म फ्लॉप हो जाती है और राजपाल यादव का पैसा डूब जाता है। उसके बाद राजपाल यादव कंपनी को 5 करोड़ का जो उन्होंने लोन लिया था उस प्राइवेट कंपनी से, उसको वापस नहीं कर पाते और राजपाल यादव कंपनी को जिस चेक का भुगतान करते हैं वो बाउंस कर दिया जाता है और मामला पहुंचता है कोर्ट। फिर ये मामला निजी अदालतों में चलता रहता है और सन 2018 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा राजपाल यादव और उनकी पत्नी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत 6 माह की सजा सुनाई जाती है और ये मामला फिर पहुंचता है हाई कोर्ट। और इस दौरान समय पर कर्ज ली गई राशि का भुगतान न करने के कारण ब्याज समेत ये राशि 9 करोड़ रुपए हो जाती है और राजपाल यादव के बार बार वादे के अनुसार भुगतान न करने के कारण, उनके बार बार चेक बाउंस होने के कारण हाई कोर्ट सख्त कार्यवाही करता है और अंत में राजपाल यादव को 5 फरवरी 2026 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है और क्या है धारा 138। देखिए, भारतीय कानून के अनुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को चेक जारी करता है और चेक प्राप्तकर्ता उस चेक को भुगतान के लिए बैंक में देता है और यदि चेक जारीकर्ता के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने पर या चेक जारीकर्ता के जो हस्ताक्षर हैं वो मेल न खाने पर बैंक द्वारा उस चेक को वापस कर दिया जाता है और इसी को कहते हैं चेक बाउंस होना। और ये भारतीय कानून के हिसाब से एक अपराध है और इसके लिए 2 साल की सजा या चेक में लिखी गई धनराशि की दुगनी धनराशि जुर्माने के आधार पर देनी पड़ सकती है और इसी सजा का प्रावधान नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 में है। देखिए, राजपाल यादव एक ऐसे अभिनेता हैं जो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, जिनके नाम से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और एक लंबा कैरियर उनका रहा है। पैसे की नहीं होगा कि उनके पास कोई कमी होगी, जब इतनी फिल्में की हैं तो पैसे भी लिए होंगे और वो बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, उनके अभिनय की कोई तुलना नहीं है। तो देखिए, जितना पैसा कमाना इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, उस पैसे को भविष्य के लिए भी सेव करके रखना।
और यहाँ पर मुझे अपने बाबा की कही हुई एक बात याद आ जाती है। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि पैसा कमाना तो सब जानते हैं, लेकिन खर्च करना कोई कोई जानता है। तब मुझे बात ये समझ में नहीं आती थी। मैं कहती थी बाबा भी पता नहीं क्या बात करते हैं, खर्च करने में क्या है, कोई भी कर दे। लेकिन आज समझ में आती है कि खर्च करना सच में कोई कोई जानता है। देखिए, बहुत सारे लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उसे या तो सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते या बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करते हैं और भविष्य के लिए कभी कुछ जोड़कर रखते ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कमा रहे हो तो खर्चे के साथ साथ कुछ उसमें से भविष्य के लिए भी बचा कर रखो, क्योंकि बुरे वक्त में इंसान के उसका पैसा ही काम आता है। और चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि धन की रक्षा जरूर करें, क्योंकि बुरे वक्त में आपके धन ही काम आएगा। दूसरा, पैसे को बचाइए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर भी उनको खर्च ना करें। देखो, पैसे की सही परिभाषा मेरी नजरों में यही है कि पैसे को खर्च करो, अपने लिए खुशियां खरीदो, अपनी जरूरतों को पूरा करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। ये नहीं कि अपनी इच्छाओं का, अपनी जरूरतों का, अपनी खुशियों का गला घोटो और पैसे को बचाओ। पैसा बचाना भी बहुत जरूरी होता है, पैसा खर्च करना भी बहुत जरूरी होता है। तो अपनी जरूरतों पे खर्च करो, लेकिन भविष्य के लिए उसमें से एक निधि बचा कर रखो, क्योंकि जब भविष्य में आप परेशान होंगे ना, तो आपका पैसा ही आपके काम आएगा। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें ये फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी, बहुत ज्यादा अमीर होने की क्या जरूरत थी। तो देखो, हर इंसान अपने भविष्य के लिए एक बेहतर प्रयास करता है। अगर उसमें वो असफल हो जाए तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसका प्रयास गलत था। और वैसे भी कहा जाता है जिसकी गाड़ी कीच में उसका उल्लू नाम। तो इसलिए हम बेवजह के कमेंट किसी पर पास नहीं कर सकते कि क्या जरूरत थी। हर इंसान अपने लिए बेहतर ही सोचता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रयास कामयाब हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी प्रयास में असफल हो गए तो आप कोशिश करना ही छोड़ दें। तो इसलिए कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कमाते रहिए, लेकिन भविष्य के लिए हमेशा एक निधि उसमें से सेफ रखिए। क्योंकि जब मुसीबत आएगी ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने होने का दावा करते हैं ना, सबसे पहले वही मुंह छुपाएंगे। और सोचने की बात है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इनको स्टार बोलते हैं लोग, कितना पैसा है इनके पास। क्या ये एक इंसान को जिसकी प्रॉब्लम केवल पैसा थी, थोड़ी सी मदद करते ना, तो उसकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो सकती थी। पर यही बात है कि बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। तो क्योंकि बुरे वक्त में सबसे पहले जो संबंधी होते हैं ना हमारे, जो अपने होने का दावा करते हैं, वही साथ छोड़ते हैं। और कहा भी जाता है, अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आए ना, तो लोग अपनों में पराए और परायों में अपने कभी नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपने भविष्य के लिए अपनी कमाई में से एक निधि सेफ रखें, क्योंकि यही बचत आपके भविष्य में, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी होगी, बाकी कोई खड़ा हो या ना हो। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।